आपकी भाभी जी फिर से एक बार निकल गई हैं मैदान में, और मैदान में हम तभी घूमते हैं क्योंकि हमको अपने अंदर आत्मविश्वास लगता है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज महिलाओं के लिए सुरक्षित है। हम जिस समाज में रहते हैं वो समाज महिलाओं के लिए एक अच्छी सोच रखता है। लेकिन महिलाओं से जुड़ी हुई जो तमाम घटनाएं सामने आ रही हैं, जो तमाम अपराध की घटनाएं सामने आ रही हैं, उसको देखकर कहीं ना कहीं हम सबका मन डर जाता है कि आखिर हम किस तरह के समाज में रह रहे हैं। अब देखिए कि कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो घटना अपने आप में इतनी खतरनाक, इतनी भयानक है, जिसको जितनी बार सोचा जाए उतनी बार जो है वो रूह कांप जाता है। हमारे मुजफ्फरपुर में महिला के साथ इतना बड़ा कांड हो गया, और उसमें हालांकि मामला जो है वो बाद में बहुत तरह का रूप ले लिया, जातिवाद उसको रंग देने की कोशिश की गई, प्रेम प्रसंग का मामला भी उसमें सामने आया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या महिला के साथ इतनी घिनौनी हरकत करना सही है? आखिर हम जिस समाज में रहते हैं जहाँ पर इतने कठोर कानून हैं, उसके बावजूद महिलाओं के साथ इतने अपराध क्यों हो रहे हैं? आखिर कौन सी ऐसी मानसिकता है जो लोगों को डरा नहीं पा रही है, जो लोगों को ये समझा नहीं पा रही है कि हमें महिलाओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें महिलाओं के साथ कैसे रहना चाहिए? सवाल बहुत सारे हैं और जवाब फिलहाल मेरे सामने नहीं है, तो इसलिए जनता के बीच में चलते हैं और उन्हीं से जवाब तलाश करते हैं कि आखिर महिलाओं के साथ हो रहे ये तमाम अपराध कैसे थमेंगे और कब थमेंगे। आइए। तो मुद्दा महिलाओं से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम सबसे पहले कोशिश करेंगे कि हम तमाम महिलाओं से ही बात करें और ख़ासकर ये जानें कि उनके समय में क्या समस्याएं हुआ करती थी, और समस्याएं जो हैं वो क्या सभी महिलाओं के एज के हिसाब से बदल रही हैं, या जो पहले सोच चली आती थी, जो पहले सिचुएशन चला आता था, वही अभी तक है। आइए हम यहीं से जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि महिलाओं को लेके जब अखबार में, टीवी में इस तरह का खबर पढ़ती हैं, देखती हैं, तो क्या अपनी सुरक्षा को लेके, आपके अपनों की सुरक्षा को लेके थोड़ा बहुत चिंता मन में आता है? वो महिला क्या कभी किसी के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब कौन किसके साथ क्या करेगा, अलग अलग है। हाँ। और आजकल के समय में मैं तो ये बोलूँगी किसी पे विश्वास नहीं रहा। विश्वास नहीं रहा? नहीं, मतलब किसी पे विश्वास करने से पहले भी हम लोगों को पहले 10 बार सोचना पड़ेगा मैं उस पर विश्वास करूँ या ना करूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है हमारी चाची हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं। चाची ये बताइए कि आपके समय में जब आप लोग घर से बाहर निकलती थी, जब आप लोग जो है वो कहा जाए कि अकेले मान लीजिए अगर कहीं निकलती थी, तो घर से क्या कुछ समझा के भेजा जाता था? नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। हमारे यहाँ हमारे मम्मी पापा सब थे, लेकिन कोई रोक टोक नहीं था। आने जाने निर्भर करता है बच्चे पर भी, बेटियों पर भी, बेटों पर भी। ज़्यादातर बड़ बाप के बेटा हमेशा बिगड़ा रहता है, काहे कि उनका गार्जियन सपोर्ट कर देता है, गलत करते हैं तो भी सपोर्ट, हाँ सपोर्ट कर देता है। वैसा बेटों को भी समझाना चाहिए, हाँ, है ना? हाँ, लेकिन बच्चों का कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। गलत है वहाँ गलत है, तो उसको डांटना चाहिए, उसके अपने अंडर में लेना चाहिए। बच्चे हम लोग, हमारे भी 4 बच्चे हैं, लेकिन हम भी अपने बच्चे को पढ़ाए लिखाए, सब आज जॉब पर है, अपना अच्छे संस्कार दिया, अच्छे से रहा लोग। तो हम चाहते हैं कि वही सभी लोग अपने बेटा बेटी जो भी हैं अपना सबको अपना शिक्षा शुरू से ही संस्कार भी वैसा दें कि बच्चे जो है वो कुछ गलत ना करें। हाँ जी, कुछ कानून व्यवस्था को भी वो कानून जो बड़े बड़े लोग हैं, एमएलए, विधायक या मंत्री लोग के बच्चे हैं, वो गलत करके भी वो सही साबित हो जाते हैं। उनका इतना पहुंच है कि वो हर चीज़ अपने हाथ में ले लेते हैं। अच्छा, आपको ऐसा लगता है क्या कि थोड़ा सा सज़ा जो है वो बहुत लेट से मिलता है इस केस में, या सज़ा मिलने में बहुत टाइम लग जाता है, या कई बार लोग छूट भी जाते हैं? महिलाएं भी जो है कई बार शर्म से रिपोर्ट ही नहीं करती, तो इस कारण भी लोगों का मन बढ़ता है। हाँ, इस कारण से भी मन बढ़ता है, क्योंकि जो औरत आगे बढ़ना चाहती है। डॉक्टर थी, हमारे अंडर में डॉक्टर थी, हमको इलाज करती, हम उससे स्वस्थ रहते। आज डॉक्टर के साथ ऐसे हुआ। डॉक्टर को खुद ही रक्षक माना जाता है, उनको उन्हीं की रक्षा नहीं हो पाई, तो उनके चलते आज हड़ताल है। हड़ताल में कितने आदमी परेशान है, बीमारी तो रुकता नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कुछ तो आज डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं कि आदमी इलाज करवावे, परेशानी में पड़ल है। वो शायद वो उस हॉस्पिटल का कुछ राज था, जो वहाँ से बॉडी या कुछ बाहर एक्सपोर्ट होता था, वो जानती थी। वो इसी डर से उसको ये किया गया है। देखिए, एक कोलकाता का तो केस है ही, साथ साथ अभी सुन रही होंगी हमारे अपने मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में भी जो है वो महिला के साथ बहुत खराब कांड किया गया। अब बाद में जो है वो अलग प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया, वो अलग बात है, लेकिन महिलाओं को बार बार क्यों निशाना बनाया जाता है? सुरक्षा महिलाओं को कैसे मिले?
वो तो प्रशासन को भी देखना चाहिए और अपने को भी थोड़ा सा संयम से और ठीक से रहना भी चाहिए, ये सब भी है। और ऐसे तो देखना ही चाहिए, समाज को भी जो समाज है उसको भी ठीक रहना चाहिए। मतलब लड़कों हाँ, को भी लड़कों को भी हाँ सिखाना हाँ। चाहिए जितने की लड़कियों को हम लोग सिखाते हैं। देखिए कारण जो है वो सब अलग अलग मान सकते हैं, लेकिन इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता है कि जितने भी तरह की महिलाएं हैं समाज में, चाहे वो बच्ची हो, चाहे वो ओल्ड एज की हो, चाहे वो यंग हो, चाहे उनकी उम्र 50 साल हो, चाहे उन्होंने सूट पहना हो, चाहे उन्होंने साड़ी पहनी हो, चाहे उन्होंने बुर्खा पहना हो, हर एज कैटेगरी के लोगों के साथ रेप की खबर हम लोग सुन चुके हैं। तो हम लोग आखिर बुरखा वाले को कभी नहीं सुने होंगे, ज्यादा सुनते हैं, बुरखा वाले को नहीं सुनते हैं। हाँ, थोड़ा सा ड्रेस का भी है इसमें। हाँ, क्या सही है ना? ड्रेस का भी। हाँ। कई बार तो महिलाएं खुद भी तो शर्म के मारे केस नहीं करती हैं। उनको लगता है, खासकर हम लोग अगर अपने बिहार की बात करें या अपने समाज की बात करें, हमारे यहाँ तो महिला के लिए आवाज़ उठाना ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। छोटे मोटे चीज़ों को तो हम लोग वैसे ही भूल जाते हैं। हमारे यहीं आप कभी भी गली से गुजरिए या एक सुनसान रास्ते से गुजरिए, कितनी तरह की चीज़ें आप देखती हैं। बचपन से हम लोग को भी सिखाया जाता है कि 10 बात सुन के कान से निकाल दो, उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो, है ना? हाँ, सही। तभी जो है वो कहीं पहुँचोगी, नहीं तो रह जाओगी रास्ते में ही। ऐसा लोग हम लोग को भी सिखाते हैं। हाँ, छोटा मोटा कोई प्रॉब्लम आया तो बोला जाता है कि छोड़ो, बात को दबा दो। हाँ, बाहर नहीं जाए, घर से बाहर बात नहीं जाए। ये भी होता है। हाँ, ये भी समस्या है। कैसे आखिर महिलाओं के लिए सिचुएशन कैसे बदले? प्रशासन को इसमें चाहिए, प्रशासन को कड़ा होना पड़ेगा। जी महिलाओं को बोल्ड होना पड़ेगा, महिलाओं को अपने लिए आवाज उठाना पड़ेगा, तभी बदल सकता है। और महिला सुरक्षित रह सकती हैं। महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए महिलाओं को बोल्ड बनना होगा, उसके लिए चाहे जो करना पड़े। इतना जो दर्दनाक घटना हुआ है कलकत्ता वाला, जो कलकत्ता कांड हुआ, अभी कितना दर्दनाक घटना हुआ है। लगातार जो है वो मुजफ्फर वो भी डॉक्टर ही है। अच्छा, लगातार ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है जिसकी महिलाएं जो है वो तंग ना हो रही हो, जिसकी महिलाएं जो है वो कहा जाए, क्योंकि अब जो है वो पहले हम लोग कोई पैमाना दे देते थे कि इस तरह की महिलाओं के साथ गलत हो रहा है, लेकिन अब तो कोई पैमाना ही नहीं रहा कि हाँ इस महिलाएं के साथ गलत हो रहा है, इस महिलाओं वेस्ट बंगाल के डॉक्टरनी गड़बड़ थी, क्या यूपी के भी गड़बड़ थी? दोनों गड़बड़ थी, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। रात नाइट ड्यूटी आप देते हो, 36 घंटे से काम कराते हो और उसके बाद उसके साथ इस तरह की घटनाएं घटती हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर की जो घटना है, जो महिला के साथ विभत्स घटना हुई है, उसमें बाद में पता चला कि प्रेम प्रसंग का मामला था, लेकिन कारण चाहे कुछ भी हो, क्या महिला के साथ इतना बुरा करना, हत्या करना और उसके शरीर के साथ इतना दुर्व्यवहार करना, क्या ये सब सही है? देखिए मैडम, ये तो है गलत, लेकिन सभी दिन महिलाओं को घर में रखा गया। थोड़ा आज के डेट में पढ़ने लिखने के लिए निकाला गया। नीतीश कुमार ने तो और सबसे ज़्यादा माने महिलाओं का सीट रिजर्व किया सब चीज़ में। हाँ, इवन की इलेक्शन में भी बोल्ड होने के लिए किया, लेकिन चूंकि घर वाले बोल्ड होने नहीं देते हैं और उतने माने प्रेफरेंस नहीं मिलता, लेकिन आज उसका विभत्स भी हो जाता है। कारण तो बहुत सारा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर महिलाओं को सुरक्षा मिले कैसे? ये जो स्थिति बिगड़ रही है लगातार दिन पर दिन, हम लोग जो है वो पहले सुनते थे कि रेप हो गया या गैंग रेप हो गया, अब जो है वो एक से एक चीज़ें सुनते हैं कि प्राइवेट पार्ट के साथ ये कर दिया गया, महिला का चेहरा जो है वो जलाने की कोशिश की गई, उसका जो है वो मतलब जितना कहा जा सकता है उससे कहीं ज़्यादा बुरा किया जाता है। तो इस मानसिकता से कैसे लड़ा जाए? मैम, ये तो मोदी जी बता सकते हैं। अब ये तो उन्हीं का कार्रवाई है, वही बता सकते हैं। हर एक चीज़ में लिमिट पार हो रहा है। वो तो महिला थी, वो सेवा कर रही थी सबका, डॉक्टर थी। अब जब डॉक्टर को ही मार दिया जाएगा तो आम जनता क्या करेगा? बिल्कुल, और वो भी काम कर रही थी, और वही डॉक्टर ही कर रही थी। कई बार जो हम ये दोष देते हैं कि रात भर घर से बाहर रहती है तो उसके साथ तो ऐसा हो ही जाएगा, समाज ये भी कहता है, लेकिन वो तो एक बहुत अच्छा, वो कहीं ना कहीं डॉक्टरी निकाली, वो डॉक्टर ही निकाल रही थी, इतना पढ़ के निकाली, पढ़ के सब बीपीएससी का भी तो तैयारी की थी। उसके बाद आम डॉक्टर ही कर रही थी, सबको
सब जो हम लोग का तकलीफ हो सब संभाल रही थी और उन्हीं को तकलीफ दिया गया। बहुत दुख है मैम, बहुत वही चीज हम कह रहे हैं कि आमतौर पे लोग जो है वो समझाते हैं कि पढ़ाई कर लो, एक बार पढ़ाई कर लिए, कोई बढ़िया एग्जाम निकाली, उसके बाद सारा समस्या का हल हो जाएगा। वो तो ये सब कर चुकी थी। हाँ वो तो कर चुकी थी। उसके बावजूद अगर इतना बुरा महिलाओं के साथ हो रहा है, हर तरह की महिलाओं के साथ, कोई